हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता का जो अध्याय 8 है भगवत प्राप्ति, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। ये भक्ति योग जो सेक्शन चल रहा है, अध्याय 7 से लेके 12, तो उसी का ये अगला पार्ट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे लिए, वह कैसे हम मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन को प्लान करें, क्या हमारे जीवन में हम अभ्यास करें या प्रैक्टिस करें। तो आइए हम भगवत गीता से भगवान क्या हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उससे हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो श्लोक है बहुत फेमस श्लोक भी है, तो आपको मदद करेगा जानने के लिए कैसे कृष्ण का सदैव चिंतन करना पॉसिबल है, और उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। या कुछ उसके पीछे जो स्टोरीज है, जो रियल स्टोरीज है ऐतिहासिक, उनको भी हम जानेंगे आज। तो पहले इस श्लोक को रिसाइट करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम एवं संशय। कृष्ण ने कहा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। यहाँ पे भगवान बोल रहे कि सभी समय आप जो भी आप कर रहे हो उसको करते हो, मेरा स्मरण करते हुए करो। उससे क्या होगा? अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतया। तो आप देख सकते हैं कि यदि कोई दिव्य भाव से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका सर्वश्रेष्ठ विधि है, इसका जो जप करना है। तो क्योंकि यहाँ पर भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे कि आप जो भी याद करें या जो भी प्रैक्टिस करें, तो अभी हम सुन रहे हैं भगवत गीता, या फिर आप बहुत कुछ सुना है हमने कि भगवान को कैसे याद करना है, और उसका आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, ताकि हमको क्या हो, वो जब एंड मोमेंट आए तब हमको हेल्प करे। क्योंकि आगे भगवत गीता में आप देखेंगे जो भी आप अपने जीवन के अंत समय में याद करते हैं, आपको वैसा ही अगला डेस्टिनेशन या अगला शरीर प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें वो एनिमल जैसी एक्टिविटी कर रहा है या जानवर के जैसी, तो आप देख सकते हो वो अपना नेक्स्ट लाइफ प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो एनिमल बॉडी उनको मिलेगा, पशु जीवन उनको प्राप्त होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए है, कोई कामी व्यक्ति है और वो बहुत ज्यादा काम वासना में लिप्त है, उसका अगला जीवन क्या होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैरेलली दिया है। कुत्ते या ऐसा उसका जीवन होगा। कोई आलसी व्यक्ति है, कोई ईर्ष्यालु है तो जैसे सांप, कोई अपने अंग प्रदर्शन बॉडी को दिखा रहा है, तो जैसे पेड़ पौधे कोई ड्रेस नहीं होती है, कोई ज्यादा मीट ईटिंग वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो उनको फिर ऐसा कार्निवोरस ऐसा उनको बॉडी प्राप्त होगा। तो जैसा भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसा भी आप प्रैक्टिस करें अपने पूरे जीवन में, तो आपको वही, तो मृत्यु क्या है, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, पर मृत्यु के बाद आप कहाँ पे जाएंगे तो वो डिसाइड करता है पूरा लाइफ क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला शरीर है वो कैसे डिसाइड होता है? मृत्यु के समय में दो फैक्टर पे डिसाइड होता है। मृत्यु के समय जो हमारे मन में संग्रहित इच्छाएं रहती है, और दूसरा हमारे जीवन में जो भी हमने बैड या गुड, अच्छे बुरे कर्म किए, ये दो फैक्टर के आधार पर हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट लाइफ है, चाहे आप बिलीव करें नहीं करें उससे मतलब नहीं। तो सेकंड चैप्टर में भगवद गीता का बता दिया गया कि जैसे हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है हर क्षण, हम बचपन में एक छोटे बच्चे के रूप में, फिर अभी हमारा यंग, उसके बाद फिर हम वृद्ध हो जाएंगे, तो ऐसे आगे भी स्टेज रहेगा, आगे भी हमको नया शरीर मिलेगा। ये शरीर हमेशा परिवर्तन हो रहा है, पर आत्मा जो है वो सेम रहता है। इसलिए हमको चाहिए कि हमको बहुत सीरियसनेस आए कि हम क्या जीवन में कर रहे हैं, जिससे कि हमारा नेक्स्ट लाइफ बहुत ही सिक्योर रहे। जैसे आप इन जनरल भी आप देखेंगे हमारे जीवन में, आप आज जो कर रहे हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
आप कुछ जॉब कर रहे, कुछ भी जॉब नहीं कर, आपको पता है कि इससे फ्यूचर हमारा सेफ रहना चाहिए या स्टेबल रहना चाहिए। तो ऐसे हमारा फ्यूचर, हमारे फ्यूचर है नेक्स्ट लाइफ। लोग बोलते हैं नेक्स्ट लाइफ किसने देखा है, ऐसा नहीं है। जैसे आज कल किसने देखा, पर कल आता है, ऐसे ही नेक्स्ट लाइफ आपने नहीं देखा उसका मतलब नेक्स्ट लाइफ नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइफ है। कि हमको ये जीवन मिला है मतलब नेक्स्ट जीवन में मिलेगा। तो यहाँ पर ये 6 नंबर के श्लोक में बताया है कि यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। इसमें बताया गया कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता है वो उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जैसे हमने देख भी लिया, कोई अगर कामी व्यक्ति है तो उसको कुत्ते जैसा शरीर मिलेगा। ये श्लोक बहुत फेमस है ये भी। ये किस आधार पे आत्मा को शरीर दिया जाता है ये आपको अभी समझ में आया। हमने दो फैक्टर डिस्कस किए कि आप जो भी पूरी लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हो अच्छा है बुरा, और दूसरा आप जिस भी तरह की इच्छाएं डेवलप कर रहे हैं अपने मन में, तो दोनों के आधार पे आपको नेक्स्ट लाइफ अवार्ड होता है। जैसे ये जीवन भी आपको क्यों मिला है पर्टिकुलर टाइप का, हर एक को अलग अलग शरीर क्यों मिला है, क्यों हम ऐसा एक्टिविटी किए हैं पास्ट में, इसलिए हमको वो मिला हुआ है। इसलिए हमको चाहिए कि हम बहुत अलर्ट रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और बेस्ट हमको ये पता रहना चाहिए किसका प्रैक्टिस करना है जीवन में, क्या ऐसा प्रैक्टिस करें जिससे हमारा फ्यूचर आध्यात्मिक रहे या हम सेफ रहे, एटलीस्ट नीचे के जो पशु जीवन जैसे लोअर लाइफ है उसमें नहीं गिरे। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो बहुत सारे स्टोरी भी है इसके पीछे, आप देखेंगे। जैसे शास्त्रों में स्टोरी आता है, तो आपने सुना होगा जैसे गजेंद्र जो था नाम का हाथी था। तो वो क्या हुआ, इवन एलिफेंट की बॉडी में था पर फिर भी उसने क्या किया, भगवान का स्मरण किया। उसको क्या हुआ, फिर भगवान के धाम जाने का मौका मिला। ऐसे ही अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण क्या है कि इनिशियली बचपन में तो बहुत ही वो अच्छा प्रैक्टिस कर रहा था, पर फिर क्या हुआ, वो बैड एसोसिएशन कारण एक वेश्या की संगति में आ गया। उसकी वजह से बहुत सारे गलत काम करने लगा, पाप कार्य करने लगा। इतने पाप कार्य कर रहा था कि यमदूत उसका वेट कर रहे थे कब ये निकले और इसको हम पूरा सजा देंगे। पर भगवान ने उसकी मदद की क्योंकि वो बचपन में भक्ति कर रहा था। तो लास्ट में उसके पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया, और वो जाने अनजाने में नारायण नाम जप कर रहा था और नारायण के नाम से आसक्ति हो गया। तो मृत्यु के समय पे जब यमदूत को देखा तो वो चिल्लाया, नारायण जोर से उसने पूरे भाव से नाम लिया। चाहे उसने पुत्र को स्मरण किया पर भगवान का नाम ले लिया उस भाव में। तो फिर क्या हुआ, तुरंत भगवान ने अपने दूतों को भेजा, विष्णु दूतों से, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसको, एटलीस्ट ये नरक नहीं जाएगा, इसको अभी सुधरने का मौका मिलेगा, इसलिए इसको उसको सेकंड चांस दिया। फिर उसने भक्ति किया 12 साल और उसका आयु बचा था। तो फिर वो भगवान के धाम चला गया। तो मृत्यु के समय हमको कृष्ण का स्मरण बहुत मदद करेगा। उस समय पर आपका बाकी कोई भी चीज मदद नहीं करेगा, जो आपने अपने संबंध बनाए हैं, रिलेटिव्स, या आपका एजुकेशन, या आपका जो भी अर्निंग्स आपने किया है, कुछ भी आपको मदद नहीं करने वाला। बल्कि वो और आपको मोह में या भगवान से ये सब जो चीजें मदद करने वाली उससे दूर ले जा सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम उस चीज का प्रैक्टिस करें जो हमको मृत्यु के समय में मदद करने वाला है। जैसे एक स्टोरी भी आपने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट रहता है, वो क्या करता है, वो एक बार एक नदी को पार करने के लिए जाता है। तो नदी पार करने के लिए जाता है वो, तो वहां पर क्या होता है, नदी पार करने के लिए जाता है तो वहां पर एक नाविक रहता है। तो नाविक को क्या करता है, वो बोलता है कि मेरे को नदी पार करा दो। तो जब नदी पार कर रहे थे होते हैं तो वो नाविक से बात करता है, बोटमैन से, और बोलता है कि आपने कुछ पढ़ाई वगैरह किया है। तो बोलता है नहीं। तो उसको पूछता आपको एबीसीडी आता है, नहीं आता है। ऐसे करके उसको बोलता है ठीक है, आपको 25% लाइफ वेस्ट है, अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, आपको साइंस नहीं आता, 50% लाइफ वेस्ट है। ऐसे करके वो बोलता जा रहा था। फिर सडनली क्या हुआ, नदी में थोड़ा अ, बारिश होने लगा, थोड़ा नदी में बाढ़ जैसा आने लगा। तो अब ये नाविक ने पूछा कि आपको तैरना आता है। तो वो साइंटिस्ट बोला नहीं, मैं पीएचडी वगैरह सब किया, बस तैरना नहीं सीखा हूँ। तो नाविक ने बोला ठीक है, अभी आपका पीएचडी वगैरह कुछ काम नहीं आएगा इधर, अभी आपका 100% लाइफ वेस्ट है। मैं चला, मेरे को तैरना आता है, मैं निकल जाऊंगा और आप नाव के साथ डूब जाइए इधर। ऐसा हम देखते हैं कि जब एंड समय आएगा हमारा, उस समय पे हमारा पीएचडी
डिग्री, मनी या हमारा फ्रेंड्स, ये सब आपको काम नहीं आने वाला है। ये सब आपका भौतिक चीजें हैं। बल्कि ये चीजें और आपको अगला शरीर किसी प्रकार का देने में ये निर्णायक हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि अगला शरीर को हमको या मरते समय भगवान का स्मरण करना है। जहाँ पर दिया है, अंतकाले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समन भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो जो भी आप स्मरण करेंगे अंतकाल में, वैसे ही आपको प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार कृष्ण को याद करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है, किसी और वस्तु को याद करने से आपको उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग अभी क्या है, आज के समय में कुत्ते बिल्लियों को अपने घर में रख रहे हैं, कुछ जानवरों को पाल रहे हैं। पर अगर आप केयरफुल नहीं रहे, जानवरों को थोड़ा बहुत हेल्प करना ठीक है, पर अगर आप केयरफुल नहीं रहे, अगर उनसे अटैचमेंट हो गया, उनसे अगर आपने आसक्ति बढ़ा ली, तो मृत्यु के समय ही अगर उनको ही याद किया, फिर क्या होगा? बहुत डेंजर है, आपको भी नेक्स्ट लाइफ ऐसा लेना पड़ सकता है। इसलिए हमको केयरफुल रहना है कि मृत्यु के समय हमको क्या याद आएगा। तो ये अजामिल की स्टोरी से हमने देखा कैसे उसको नारायण उसने नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। तो ये जो 8वां अध्याय भगवत गीता का, वो हमको यही सिखाता है कि एंड ऑफ लाइफ में हमको कैसे हमारा पूरा जीवन को कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या हमको अभ्यास करना है, जिससे एंड ऑफ लाइफ में हम भगवान का स्मरण कर सके। अंत्य नारायण, या अंत में भगवान का कैसे स्मरण करें, क्योंकि वो आपको सक्सेस देगा अगर आप अंत में भगवान का स्मरण करें। और वो नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? आपको कोई भी बाकी चीजें मदद नहीं करे। तो ये 8वां अध्याय का नाम ही है कि कैसे भगवान का हम स्मरण करें। तो इसमें बहुत तरीके के वेज बताए हैं, और उसमें बताया कैसे अनेक प्रकार के लोग भगवान का स्मरण करने के लिए अनेक प्रकार का अभ्यास करते हैं। जैसे योगी लोग भगवान के विश्व रूप पर फोकस करते हैं या परमात्मा के ऊपर फोकस करते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि जो भक्त है, वो बहुत ही सरल तरीके से भगवान का स्मरण कर सकता है। कैसे? तो यहाँ पर बताया कि अगर आप ये जैसे भगवान का नाम का जप करते हैं, या फिर जो भगवान का सेवा करते हैं, तो इसके माध्यम से ही आप देखेंगे ये सब को बहुत ही जल्दी भगवान की प्राप्ति हुई है। फिर आपको लगेगा कि मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ लाइफ में, या बहुत सारी चीजें करने के लिए, कैसे मैं भगवान को याद करूं? भगवान को टाइम देना ही मुश्किल हो रहा है, याद करना मुश्किल हो रहा है, कैसे करें? तो यहाँ पर अर्जुन को भी वही बोला भगवान ने। अर्जुन भी बहुत बिजी मैन था, अर्जुन तो युद्ध लड़ने वाला था। युद्ध में तो एकदम क्या रहता है, बहुत बिजी रहते हैं। पर जो आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस को आप चालू करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंज आएगा। तो ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान हमको यही बोल रहे हैं, क्योंकि डेंजर भी अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे हम भरत महाराज के बारे में बताया। भरत महाराज को क्या हुआ? मृत्यु के समय एक हिरण की याद आई। तो हिरण की याद आई तो फिर क्या हुआ? वो नेक्स्ट लाइफ में हिरण बन गए। तो भरत महाराज थे, तो जिनके नाम पे भारत का पूरा नाम जो आया है। तो महापुरुष होते हुए अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें पूर्व जन्मों की कृतों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पूरा पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी जीवन जीता है, तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण होने की संभावना है, और इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि अगर हम निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं इस जीवन में और गलत कार्य नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको ओनली सुन ही नहीं रहे, जैसे ये जो हरे कृष्ण महामंत्र इसका जाप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे श्योरली आप भगवान की स्मरण कर सकते हैं। बहुत बार आपको लगता होगा ये जब क्यों करना है, जैसे 108 बार, 16 बार, ये क्यों बताया गया है? आपको लगता होगा इससे क्या हो रहा है, भगवान तो दिख नहीं रहा डायरेक्टली, या कुछ हमको ज्यादा बाहरी रूप से कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है। पर इससे बहुत परिवर्तन हो रहा है। आपको भगवान का नाम लेने की आदत लग रही है, भगवान के टच में रहने का आपको चांस मिल रहा है, या आपको भौतिक चीजों से दूर रहने का चांस मिल रहा है। नेगेटिव या ऐसे विचार डेवलप करने से आप दूर हो रहे हैं, जैसे कि पशु जैसे। उससे क्या होगा? फिर आपका जो अंत है वो बहुत ही सिक्योर है। तो अभ्यास हमको ये करना चाहिए, इसलिए हमारे डेली इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे कि फिक्स नंबर ऑफ भगवान का नाम का जप करें। जैसे कि हरे कृष्ण मंत्र है, तो उसका आप 108 से चालू कर सकते हैं, और बाकी आगे कितना भी कर सकते हैं। या आप डेली भगवत गीता का कुछ पोर्शन पढ़े, जैसे एक श्लोक, एक पेज, या जितना भी ज्यादा पढ़ सके।
या डेली भगवान की कुछ सेवा करें थोड़ी देर, तो उससे क्या आपको ये प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास हो रहा है, और ये अभ्यास आपको श्योरली मदद करेगा अंत में। अभी भी आपको मदद करेगा भगवान से जुड़ने में। और भगवान ये नहीं बोलते कोई अपने कर्तव्य को त्याग करके ही उनको आप स्मरण करें। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ में हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य का भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। तो हम मेन क्या है, बुद्धि और हमारा मन, इन दोनों भगवान कृष्ण में लगाना है। तो कृष्ण का नाम जप करने में से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवद गीता में बोला है 8.7 अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति मद्भावम नास्ति अत्र संशय। तो बोले कि अंत काल में जो भी मेरे को स्मरण करता है उसको श्योरली मेरे जैसे ही भाव प्राप्त होता है। तो भगवान ने 7 श्लोक में बोला है। इसलिए हमको चाहिए कि हम ये सब भगवान का स्मरण करने के जो बहुत सारे तरीके हैं, इसमें जो भक्ति है वो बहुत ही ईजी है। आगे श्लोक में बताया है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। यहाँ भगवान ने ये वर्ड यूज किया है सुलभ पार्थ, मतलब जो मेरे को अनन्य चेतसा, मतलब रेगुलरली और मेरा भक्ति भाव से जो भी स्मरण करता है उनके लिए मैं बहुत ही सुलभ हूँ, उनके लिए मैं बहुत ही इजी हूँ। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बाकी जो लोग हैं वो भटकते रहते हैं, जैसे इस श्लोक में बताया है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो संसार है इसमें क्या दुखालय है और अशाश्वत है, और इसमें क्या होता है पुनर्जन्म होता है। पर जो लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनको वापस में ऐसे संसार में जिसमें दुख है और वो टेम्पररी है, उसमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। बाकी सबको इसमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम ये, और पुनर्जन्म मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है। बहुत बार लोग बोलते हैं ठीक है जन्म मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, हम कुत्ता बन गए क्या प्रॉब्लम है, या कुछ बन गए तो क्या, नहीं। आप थोड़ा और डीपली सोचो, आपको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ता है, उल्टा लटक के रहना पड़ता है जन्म लेने के लिए भी। फिर जन्म लेने से फिर आप आगे बढ़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर आपको बीमारी आती है जो भी शरीर लेते हो उसके अनुसार, फिर बुढ़ापा आता है, या फिर मृत्यु आती है। मृत्यु के समय बताया जाता है कि 10,000 बिच्छू काटने के बराबर दर्द होता है, या बुढ़ापे में आपके सारे जो इंद्रिया है या शरीर काम करना बंद कर देता है। तो पर इच्छा रहती है आपके अंदर सब अच्छा करने की, पर आपसे कुछ होगा नहीं। जैसे बीमारी में आपको देख देख सकते हैं, आप कुछ खा नहीं सकते, मुंह नहीं कर सकते। तो ऐसा आप देखिए कि बहुत सफरिंग है उसका। और बाकी टाइम भी आप देखेंगे आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश आते रहते हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, हीट आ गया, या कुछ महामारी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो ऐसा आप देखेंगे कि ये पूरे संसार क्या बोला गया, दुखालय है। ये दुखालय है। और इसको कोई कोई बोलेगा ठीक है मेरे को दुख नहीं है, मेरे को बहुत सारा सुख है जीवन में, मेरे पास पैसा है, सब कुछ फैसिलिटी है, तो बोला जाता है ये अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब बहुत टेम्पररी है, ज्यादा समय नहीं टिकेगा। जैसा भी कोई बोला मैं जवान हूँ, मेरे को एंजॉय करने दो जो मर्जी में आए, पर आप कितना देर जवान रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप 10 साल जवान रहेंगे या 20 साल रहेंगे, उसके बाद तो आपको बूढ़ा होना ही पड़ेगा। बूढ़ा होने के बाद ये नहीं बोल सकता मैं जवान जैसा एंजॉय कर सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। पर आप अगर ये जवानी में या जब भी आपको मौका मिल रहा है, अगर आप भगवान को टाइम देंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे भगवान का, तो फिर आप देखेंगे कि आपका हमेशा के लिए फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। कि मनुष्य जीवन में क्या है, हमको एक ब्लैंक चेक मिला हुआ है, जो आप इसमें लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट लाइफ में पशु बनना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट लाइफ में भगवान के पास जाना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो ह्यूमन लाइफ में हमारे पास फ्री विल ज्यादा दिया गया है। बाकी लाइफ आप देखेंगे, बाकी जो जीवन है उसमें फ्री विल नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि उनको जो जैसा उनका स्वभाव है वैसे वो कर, जैसे कुत्ता भोगता ही रहेगा पूरे जीवन में, गाय जो है वो घास खाती रहेगी, हाथी खाते ही रहेगा, तो या पेड़ एक जगह पे खड़ा रहेगा। पर ह्यूमन लाइफ में आपको चांस दिया कि आप अपना स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं, कि अपना नेक्स्ट लाइफ को डिसाइड कर सकते हैं। और इसका बहुत सारा स्टोरी है, बहुत सारे लोगों ने किया है। इवन उनका वो भगवान से बहुत अच्छे से जुड़े नहीं भी थे, फिर भी उन्होंने इसमें प्रगति की। जैसे ध्रुव महाराज का भी यहाँ पे हमने देखा, ध्रुव महाराज तो एकदम क्षत्रिय थे और वो भगवान से राज्य पाने के लिए गए थे। फिर भी जब भगवान दिखे उनको तो बोले कि मेरे को अभी आप मिल गए और मैं पूर्ण हो गया हूँ। तो इसलिए बाकी सभी जगह पर पुनर्जन्म होता है और बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए हमको चाहिए कि हम जो ये कृष्ण धाम है या भगवान के धाम है वहां पर जाने का प्रयास करें।
यहाँ भगवान बोल भी रहे 16 नंबर के श्लोक में, आ ब्रह्म भुवनाल्लो का पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते। तो सब बाकी सब जगह पुनर्जन्म होता है, इवन स्वर्ग हो या कोई भी जगह हो, पर भगवान के धाम को जो चला गया उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, यहाँ पर बताया गया। जैसे ब्रह्मा जी का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्मा जी का चाहे बहुत बड़ा उनका आयु है, तो ब्रह्मा जी का आयु बताया 17 नंबर के श्लोक में, जितना हमारे यहाँ पर 4 युगों का 1000 गुना, सहस्त्र युग यहाँ पे दिया है वर्ड, सहस्त्र युग पर्यंत, उतना बड़ा उनका एक दिन होता है और उतने उतनी रात्रि होती है। तो आप समझ सकते हैं 1000 चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है या 12 घंटा बीतता है। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मा जी को कितना बड़ा आयु, फिर भी आ, उनका भी जीवन का अंत आता है, उनको भी मृत्यु आती है। कलयुग का यहाँ पर आयु दिया है, द्वापर युग का 2 टाइम्स, त्रेता युग 3 टाइम्स, चतुर्युग 4 गुना, और सब मिला के आप ऐसे देखेंगे ये ब्रह्मा जी का 1000 गुना करेंगे आप, इतना ज्यादा उनका एक जीवन होता है। ब्रह्मा जी का यहाँ पे 100 वर्ष को कैलकुलेट किया है, 311 ट्रिलियन, तो 311 खरब मानव वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक जीवन होता है। इतना बड़ा उनका जीवन काल है, फिर भी उनका जीवन अस्थायी है। तो पूरा भौतिक जगत अस्थायी है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, अव्यक्त है और सनातन है, मतलब वो टेम्पररी नहीं है, वो एटर्नल है, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो वो जो धाम है वो भगवान का धाम है। जैसे आप जब फ्री रहते कहाँ पे जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, जैसे हमको ये लाइफ के बाद भगवान के धाम जाने का तैयारी करना चाहिए। तो अभी कैसे तैयारी करना है उसका, यहाँ पर बताया भगवान ने, पुरुष परपार्थ भक्त्या लभस्य त्वनन्या यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम। तो आप भक्तिया मतलब भक्ति के द्वारा आप इजीली जा सकते हो। तो हमको भक्ति योग का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब आप शरीर त्यागते हैं तो ज्ञानी और योगी लोग क्या करते हो, टाइम का देखते कब किस टाइम पे शरीर त्यागना है। और जो लोग कर्मी वगैरह उनके लिए तो कोई वो कभी भी जाएंगे, उनको तो उनके कर्म के अनुसार शरीर मिलने वाला है। पर जो भक्त है उनको क्या होता है, उनको भगवान खुद लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण दिया जाता है, जो चूहा रहता है उसको क्या होता है, उसको बिल्ली मार देती है और वो मर जाता है, और जो बिल्ली के बच्चे रहते हैं बिल्ली उनको खुद उठा के ले जाती है जहां पर ले जाना। तो ऐसे ही भक्तों को क्या करते हैं, भगवान खुद लेके जाते हैं आगे। तो भगवान ने गारंटी दिया है वो। तो बहुत सारे लोग बाकी इन सबका चिंता करते हैं, भक्तों के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कृष्ण बताते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भक्ति में लगे हैं, नेते सती पार्थ जानने योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। तो भक्ति योग को बहुत ही बेनिफिट, जो भी भक्ति योग का प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको भगवान स्वयं उसको आगे लेके जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा लाइफ जब आप भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भक्त लोग क्या करते हैं, हमेशा आनंद पूर्वक सेवा में लगे रहते हैं, और उन्हें कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा होती है, वो निर्भय होकर सरलता से ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। इसलिए फिर भक्त लोग जो है वो इजीली भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, तो भगवान उनको स्वयं लेके जाते हैं। जैसे हमने देखा अभी, जैसे केट या बिल्ली जो रहती है वो अपने किटन या अपने बच्चों को लेकर जाती है। तो आज हमने ये देखा 8 चैप्टर से, इसका नाम है भगवत प्राप्ति, कैसे हमको संदेह नहीं होना चाहिए और हमको जीवन का अंत का बहुत ही हमको चिंता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन अंत आ जाएगा और कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, हमारा ही आगे का जीवन आने वाला है। तो हमको क्या प्रैक्टिस करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जीवन कैसी इच्छाएं हम डेवलप कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कैसे अगर आप भगवान का भक्ति करेंगे या भगवान का प्राप्ति करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शाश्वत जगह है भगवान का धाम, या भगवान के पास जाना बहुत ही अच्छा हमारे लिए अवसर है। बाकी जगह जाएंगे तो आप जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। इवन ब्रह्मा जी का भी जो आयु है वो अस्थायी है, उनको भी एटर्नल लाइफ नहीं। तो बाकी का तो आप छोड़ ही दो। ओके, तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट किया ऑलमोस्ट। आपको काफी इसका इंसाइट मिल गया होगा क्या क्या इसमें है, और हमने ये सीखा है कैसे हम इजी वे में भक्ति योग के द्वारा, जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जप है या भगवत गीता या भगवान की सेवा के माध्यम से बहुत इजीली भगवान के ऊपर डिपेंड होकर भगवान स्वयं आपको मदद करें उनको याद करवाने के लिए, और आपको
अगला जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। हरे कृष्णा, आप सभी को धन्यवाद। तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं अभी।